बीसीसीआई ने अजीत आगरकर ने, गौतम गंभीर ने, जो ब्यूटीफुल था इंडियन क्रिकेट का माहौल वगैरह सब उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इनको कैप्टनसी से हटाना ही था, कम से कम ये फेयरवेल एक अच्छा होना चाहिए था। इंडिया का कप्तान है वो। अभी वो बहुत ज़्यादा यंग है तो उनमें टीम बिल्डिंग जो होती है, क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो अभी नहीं है। रोहित शर्मा के साथ ये एक इनजस्टिस है, इतना एक एक्सपीरियंस और मतलब इतने रिकॉर्ड्स, डबल सेंचुरी का हो, सबसे ज़्यादा सिक्सेस का हो, तो वो चीज़ मेरे को सही। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक्साइटेड थे। वजह ये भी है कि एक बार फिर से हम लोग विराट और रोहित को साथ में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा झटका सामने लगा है। वो झटका ये है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। तो आज हम उन्हीं फैन से पूछने वाले हैं कि जिस तरीके से उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया और उनकी जगह शुभमन गिल के हाथ में कैप्टनसी थमा दी गई है, तो क्या ये निर्णय सही है? क्या शुभमन गिल रोहित शर्मा की जगह ले पाएंगे? क्या इस बार भी कुछ अलग देखने को मिलेगा कैप्टनसी में? तो चलिए वे लोगों से ही पूछते हैं आखिरकार वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहती है। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ऐसे में हमें ये पता लगता है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया है, तो ये दुख है या नहीं है? बहुत ज़्यादा दुख है। देखिए, ऐसे टाइम पे हटाया गया है जो आईसीसी के 16 साल हिंदुस्तान को दिया उसने। 16 साल में हम रोहित शर्मा को 1 साल नहीं दे सके एज अ कैप्टन, ये बहुत गलत हुआ है। दूसरी चीज़, रोहित शर्मा ऐसे कैप्टन है ना जिनका कंपेयर किया जाता था एक टाइम पे कि अब धोनी से भी आगे निकल जाएंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि रोहित शर्मा जिसने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरा थॉट है, मैं थिंकिंग कर रहा हूँ कि मेरे को जो है वनडे का भी वर्ल्ड कप जीतना है। रोहित तो शर्मा का वो अधूरा ख्वाब है, उन्होंने अपना पूरा क्रिकेट कंप्लीट कर लिया, बस एक वर्ल्ड कप जो है वो हमेशा से जीतना चाहते। चाहे वो उनके कोई भी आप इंटरव्यू उठा के देखो, वो हमेशा कहते हैं मेरे को हमेशा एक वर्ल्ड कप दिखता है सपने में कि मेरे हाथ में हो। 2023 में हम चूक गए थे सिर्फ एक कदम से, बट बीसीसीआई ने जो ये करा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है रोहित के लिए और विराट के लिए भी। यही विराट कोहली के साथ भी करा गया था 2021 में, यही स्टेटमेंट दिया था कि हम 3 कैप्टन्स नहीं रख सकते 3 फॉर्मेट में। उसके बाद 3 कप्तान अलग अलग बने थे फॉर्मेट में और अब रोहित को हटाने के लिए भी वही स्टेटमेंट दिया गया है। तो बीसीसीआई ने, अजीत आगरकर ने, गौतम गंभीर ने, जो ब्यूटीफुल था इंडियन क्रिकेट का माहौल वगैरह सब उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। और रोहित शर्मा ने 2 बार ट्रॉफीज भी जिताई हैं, तो ऐसे में ये हटाना कितना सही? देखो, 8 महीने में आपके पास 2 ट्रॉफी आई हैं। आपने देखा होगा पिछले अभी जो है आईसीसी चैंपियन, हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे। आप ऐसे सिचुएशन में रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताया था कि जो कोई सोच ही नहीं सकता था। वो भी आई थिंक रोहित शर्मा को मेरे हिसाब से अभी इनको टाइम देना चाहिए था कैप्टनसी। नो डाउट कि शुभमन गिल आगे के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही दिन में एक ही बार में सब कुछ क्यों दे देना है? तो क्या शुभमन गिल कैप्टनसी के लायक है? नहीं, शुभमन गिल अभी बिल्कुल कैप्टनसी के लायक नहीं है। बीसीसीआई भी शुभमन गिल को इतना हाइप कर रही है कि वो कोहली बनेगा, कोहली बनेगा। अरे कोहली 2 दिन में नहीं बना जाता, कोहली बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। शुभमन गिल, अगर आप एक बात बताओ, जब रोहित और विराट के साथ बीसीसीआई इतना बुरा कर रही है, इतना करने के बाद, इतना टीम के लिए करने के बाद, तो शुभमन गिल क्या चीज़ है? उसको तो 1 साल में उसकी औकात भी दिखा देगी। क्या लगता है विराट और रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, जिसके लिए फैंस आई एम श्योर बहुत सारे वेट भी कर रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से इन्होंने कैप्टनसी से हटाया है वो अब देखा जाएगा। 1-2 मैच में सबका सिचुएशन खराब होता है। 1-2 मैच, 3 मैच में इनका फॉर्म अच्छा नहीं होगा, इनको हटा दिया जाएगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। लगता है कि विराट और रोहित की कहीं ना कहीं आखिरी सीरीज हो सकती है, जिस हिसाब से ये पॉलिटिक्स चल रही है। जो भी पॉलिटिक्स चल रही है और जो अभी उनकी टेस्ट से भी रिटायरमेंट हुई थी, उस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जब ऑस्ट्रेलिया का टूर खत्म हुआ था उसके बाद विराट भी रणजी खेलने गए, रोहित भी रणजी खेलने गए थे, दोनों प्रैक्टिस भी कर रहे थे इंग्लैंड के टूर के लिए, लेकिन उनको क्या बोल के हटाया गया कि दोनों प्रिपेयर नहीं है, दोनों फिट नहीं बैठते टीम में, लेकिन वो दोनों प्रिपरेशन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों 2027 के वर्ल्ड कप के लिए तैयार है, उनके दिमाग में है वो चीज़। लेकिन अब क्या अजीत आगरकर की स्टेटमेंट आती है कि वो दोनों हवा में ले रहे हैं 2027 के वर्ल्ड कप को, वो कमिटेबल नहीं है वर्ल्ड कप के लिए। इनको एक बात और याद रखना चाहिए कि एक टाइम पे इंडिया का स्कोर 52 था, जिसमें से 50 रन रोहित शर्मा के थे। आपने वर्ल्ड कप में देखा होगा ये चीज़। वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ 1 मैच लॉस किया, जो हम फाइनल मैच था, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ था। इवन पैन इंडिया को प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा नहीं है। तो उसको लेके आप किसी को बैड नहीं बोल सकते हो कि जो है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैं ये समझ लूँ कि गौतम गंभीर ने ये माहौल को खराब करके रखा हुआ है।
बहुत ज़्यादा गौतम गंभीर ने 2012 में गंभीर के साथ ये चीज़ हुई थी। धोनी जब कप्तान बने थे तब गंभीर को हटाया गया था यंगस्टर्स के लिए। वो यंगस्टर्स कौन थे? रोहित और कोहली। अब गौतम गंभीर के हाथ में वो पावर आई है तो वो अपना सीधा साधा बदला ले रहे हैं। आपको पता है गौतम और विराट की कभी से नहीं बनती, उनकी इतनी सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, इतनी सारी इशूज़ भी हुए हैं। गौतम और विराट की कभी शुरू से नहीं बनती, तो अब वो अपनी पावर का ऑब्वियसली गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और बीसीसीआई, आप खुद बताओ, विराट कोहली 36 साल के हैं, इतने ज़्यादा वो फिट हैं, क्या ज़रूरत है उनको रिटायरमेंट लेने की? क्या ज़रूरत थी? उनको फोर्सफुली फोर्स करेगा। और मैं लिख के देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद उन दोनों को फोर्स करा जाएगा रिटायरमेंट के लिए भी। कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, रोहित शर्मा धोनी की लेगेसी को ना ख़त्म कर दे। जो धोनी ने 3 ट्रॉफीज़ जीती हैं वो रोहित शर्मा ना ख़त्म कर दे, इसलिए बीसीसीआई उनको रोक रही है। और विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का ना रिकॉर्ड तोड़ दें, वो इसलिए रोक रही है। वरना मेरे को कोई रीज़न नहीं लगता दोनों की रिटायरमेंट का। दोनों ओडीआई से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। विराट कोहली ओडीआई के किंग है, सबसे ज़्यादा उनकी सेंचुरीज़ है। रोहित शर्मा इतना फियरलेस खेलते हैं, इतना अच्छा खेलते हैं, बेस्ट ओपनर हैं वो। 264 ओडीआई में 3 दोहरा शतक बनाने वाला रोहित शर्मा, 264, उसको मुकाबले को छूने के लिए ना, उस रन को बनाने के लिए ना, कोई भी सुमन गिल आगे इनसिक्योरिटीज है कहीं ना कहीं बीसीसीआई की। टेस्ट में आप लोगों ने बहाना दे दिया, दोनों के पास फॉर्म नहीं थी, 5 साल से दोनों के रन नहीं लगे, चलो 1% मान भी लिया। ओडीआई में क्या रीज़न दोगे आप? ओडीआई में दोनों का एवरेज 50 के पार है। कोहली की 51 सेंचुरीज है। रोहित शर्मा इतना तेज़ खेलते, इतना फियरलेस खेलते, इतनी बढ़िया शुरुआत देते, इतनी बढ़िया कप्तानी करते हैं। क्या जवाब दोगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद? और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड नहीं कहा था हम उन दोनों की फेयरवेल प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि ये चीज़ होने वाली है, दोनों की रिटायरमेंट आने वाली है। अगर इनको कैप्टनसी से हटाना ही था, कम से कम ये फेयरवेल एक अच्छा होना चाहिए था। इंडिया का कप्तान है वो, ये सीरीज के बाद आप बोल देते इसमें कप्तान तो बना के रखते, आपने अभी से ही हटा दिया। कौन सी राजनीति कर रहे हो आप लोग? मतलब ये हम लोगों के साथ खेल रहे हो, 140 करोड़ देशवासियों के साथ खेल रहे हो, या फिर वहाँ बैठ के आप हमें सिखाओ? हमसे पूछो ना किसको कप्तान चाहिए, मेरे से पूछो। और ये जो चीज़ अगर होएगी तो मैं लिख के देता हूँ, आज की जो जनरेशन है, बच्चों के दिल में कहीं ना कहीं आगे जो क्रिकेटर बनने का सपना होता है ना, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि उनको भी यही लगेगा, यार जब इतने बड़े प्लेयर्स को प्रूव करने के बाद भी ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है तो हम क्यों खेलें? एक बच्चा क्रिकेट क्यों खेले? ताकि उसको सम्मान मिले, वो फेयरवेल मिले। सचिन तेंदुलकर को जो फेयर मिल रहा था वो देख के लोग जिए थे, क्रिकेट खेलना सीखे थे। लेकिन आज के जो हालात है कि एक इंस्टाग्राम स्टोरी, क्या विराट और रोहित ये डिजर्व करते सिर्फ एक इंस्टाग्राम की स्टोरी से रिटायरमेंट? बहुत गलत करा है बीसीसीआई। अभी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है और ऐसे में ये खबर सामने आती है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इससे दुख हुआ है या नहीं हुआ? हाँ, एक्चुअली मेरे को भी पता लगा जब मैंने न्यूज़ देख रहा था, तो सीरियसली मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना टैलेंटेड और जिसने मतलब इतना कंट्रीब्यूट किया इंडियन टीम के लिए, उसको ऐसे हटा दिया जाएगा। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस डिसीजन, बट क्या कर सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट में थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं समझ लूँ कि गौतम गंभीर इसमें जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। देखो, इंटरनल पॉलिटिक्स तो कुछ पता नहीं, बट हाँ एक्चुअली कोई हम डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे एक रैशनल रीजनिंग होनी चाहिए। तो मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसके पीछे क्या रीजन, क्योंकि रोहित शर्मा की अगर आप देखो तो परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, और एज कैप्टन चाहे वो मुंबई इंडियंस भी उनसे छीना गया था, लेकिन एज कैप्टनशिप उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है। तो इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को कंटिन्यू करना चाहिए था। अच्छा, जब विराट और रोहित जैसे लेजेंड्स के साथ इस तरीके से ऐसे हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में शुभमन गिल के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? डेफिनेटली, एक्चुअली क्या है ना कि हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ, बट हिस्ट्री गिव्स अ साइन अबाउट समथिंग हैड हैपेंड इन लाइफ पास्ट। सो अगर ये अब हुआ है तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली हो सकता है। यहाँ पे हमें सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग करना चाहिए, है ना। एक रूल्स एथिक्स होने चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर भी, जो कि अलग पहले थे। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान वाले में ही बोले तो यहाँ पे भी ठीक है, कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द सेक ऑफ द गेम कुछ चीज़ें हमें एक लाइन ड्रॉ रखनी चाहिए। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही नाइंसाफी हुई है रोहित शर्मा के साथ, जबकि उन्होंने 2 ट्रॉफीज भी जिताई। यही मैं वो कह रहा था कि 2 ट्रॉफी इम्पॉर्टेंट, और मतलब लाइक जब धोनी को इतना रिगार्ड दिया गया तो रोहित शर्मा के साथ ये एक इनजस्टिस है। इतना एक एक्सपीरियंस और मतलब इतने रिकॉर्ड्स, डबल सेंचुरी का हो, सबसे ज़्यादा सिक्सेस का हो, तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं। कहीं ना कहीं वो दोनों भी एक अच्छा फेयरवेल डिजर्व करते थे। हाँ, फेयरवेल डिजर्व करते थे। उनको जो साइडलाइन किया गया है, डेफिनेटली इसमें तो देखो एक कहते हैं ना टीम पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है डेफिनेटली, तो एक फेयरवेल वो डिजर्व करते थे। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर जिम्मेदार है बीसीसीआई का जो ये कल्चर खराब करके रखा हुआ है। हाँ, गौतम गंभीर जिम्मेदार, कई सारे लोग हैं। गौतम गंभीर को हम क्यों इन्वॉल्व करें? मतलब आप देखो तो कई सारे, जैसे कौन कौन आपको लगता है? जैसे अब देखो,
अब अंदर की बातें हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम देखें जैसे बीसीसीआई की जो हमारे चेयरमैन हैं, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ का भी कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है। बाकी गौतम गंभीर का भी अर्लियर मुझे ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर इज़ अ गुड पर्सन, बट वो स्पोर्ट्स के अंदर नेशनलिस्टिक जो फीलिंग्स है उसको ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो वो बैलेंस होना चाहिए, है ना। और ये मेरा पर्सनल बिलीव वो है, सबका अपना अपना हो सकता है, एंड आई रेस्पेक्ट एवरीबॉडी। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है और ऐसे में हमें ये पता लगता है कि रोहित शर्मा इस बार कैप्टन नहीं है, उनकी जगह शुभमन गिल है। तो ऐसे में आपको कितना दुख होता है या नहीं होता? दुख तो होता ही है। होता ही है। क्यों? रोहित शर्मा शुरू से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, अब अचानक से ऐसे शुभमन गिल कप्तान है तो कैप्टन। तो क्या वजह लगती है कि ऐसा एकदम से उन्हें क्यों हटा दिया कैप्टनसी से? उन्हें पता नहीं बीसीसीआई का कोई होएगा पता नहीं क्यों हटाया, वैसे हटाना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कंट्रोवर्सी बन सकती है। हाँ बनेगी आगे। अच्छा एक बात बताओ, रोहित शर्मा ने 2 ट्रॉफीज जिताई हैं, फिर भी उन्हें ऐसा मतलब उनके साथ ऐसा अनफेयर क्यों किया गया? या तो कोई चाल वगैरह है या कुछ पता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का एक बड़ा हाथ हो सकता है या नहीं? नहीं गौतम गंभीर का हाथ नहीं होएगा। नहीं, ऐसा क्यों? लेकिन काफ़ी लोग ये भी मतलब मान रहे हैं कि शायद इसमें गौतम गंभीर का हाथ हो सकता है। नहीं गौतम गंभीर का क्यों होएगा हाथ? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, विराट और रोहित दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, पर क्या लगता है बीसीसीआई की जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगी या नहीं? नहीं खेलेगी ये वर्ल्ड कप। खेलेंगे वो वर्ल्ड कप, उम्मीद है? हाँ जी पूरी उम्मीद है। अच्छा क्या बताओ, क्या लगता है रोहित और विराट की ये आखिरी सीरीज होने वाली है या नहीं? क्योंकि फैंस कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा रहे हैं जिस हिसाब से पॉलिटिक्स चल रही है कि ये वो उनकी आखिरी सीरीज हो सकती है। नहीं आखिरी सीजन में वर्ल्ड कप खेलेंगे वो। तो आप कितने एक्साइटेड हो दोनों को साथ में एक बार देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे दोनों। क्या लगता है इस बार दोनों और फैंस का दिल जीत पाएंगे एक बार फिर से? हमेशा से जीतते आ रहे हैं, अब भी जीतेंगे वो तो यार किससे आपको ज़्यादा उम्मीद है, रोहित या विराट? विराट कोहली। और कोई प्लेयर जो आपको पसंद हो? हाँ रोहित शर्मा अच्छा लगता है। रोहित शर्मा। हाँ तो रोहित शर्मा इस बार कैप्टन नहीं है, लेकिन क्या लगता है फिर भी वो अच्छे से खेल पाएंगे या नहीं? सपोर्ट तो पूरा ही रहेगा शुरू से। तो खेलने में कहीं ना कहीं कमी तो नहीं होने वाली है? नहीं खेलेंगे वो पहले की तरह ही। खेलेंगे दिल से ही। अभी ओडीआई सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें ये पता लगा है कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है या नहीं? हाँ, क्योंकि वो उसको जितना एक्सपीरियंस है उतना शुभमन गिल को नहीं है, मतलब जितना मुझे लगता है। एज अ सीनियर प्लेयर उनका तो बहुत बड़ा रोल है ना, और फिर उनको हटा के कैप्टनसी में एक एकदम यंग प्लेयर को लाके खड़ा कर देना बहुत ज़्यादा एक पूरा व्यू बदल दिया उसका अबाउट क्रिकेट एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल वो संभाल पाएंगे कैप्टनसी को या नहीं? Actually, अभी वो बहुत ज़्यादा यंग है, तो उनमें टीम बिल्डिंग जो होती है, क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़, वो अभी नहीं है। अभी उन्हें एक्सपीरियंस करनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि पूरी टीम को साथ में लेके चलना, सारा ट्रॉमा अकेले लेना वो नहीं कर पाएंगे अभी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बीसीसीआई की पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि उनको टेस्ट से भी छोड़ना पड़ा, और फिर अब हम देख रहे हैं रोहित शर्मा को कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है ऐसे अचानक, बिना कोई फेयरवेल या बिना कुछ ऐसे पता लगे। हाँ, सो इट डिपेंड्स कि वहाँ पे अंदर तो पता नहीं क्या ही चल रहा है, जैसे जिस हिसाब से चीज़ें बाहर आ रही हैं कि ऐसा सब हो जा रहा है। इतने सीनियर मतलब क्रिकेटर को आप एकदम से ऐसे हटा के कैप्टनसी वगैरह से हटा दिया एंड और फिर उसके जगह पर आप एक यंग क्रिकेटर को दे रहे हो, तो जिसका जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या जिसका जो भी रोल है वो तो उन्हें प्ले करना ही चाहिए। तो क्या विराट और रोहित यही डिजर्व करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंग कोहली तो बिल्कुल ही नहीं करता। हाँ सेम, ऐसा वो दोनों तो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है एज़ कम्पेयर टू ऑल ऑफ। और क्रिकेट चली उनकी वजह से रहा है, बिकॉज शुभमन वगैरह तो अभी 2-4 साल पहले से आए, मतलब उनको कोई जानता भी नहीं था, सब उन्हीं को जानते हैं, धोनी, रोहित शर्मा, हिटमैन। तो इस बार क्या लगता है आखिरी उनका मैच होगा या नहीं, या एक बार हमें दोबारा से वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आने वाले हैं? वी विश कि वो वापस से खेले 2027 में, बट हु नोज़ कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि अब जैसे अंदर अंदर जो चल रहा है वो तो हमें नहीं पता है अब क्या हो रहा है क्या नहीं, इस वजह से।